अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो आए घर में हमारे, खुदा की ये कुदरत है, कभी हम उनको देखते हैं, कभी अपने घर को देखते हैं। मोहतरम हाज़रीन, आप तमाम लोग इस छोटे से स्कूल के इस छोटे से प्रोग्राम में जो वक्त निकाला है, इससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हुई है और हमारे बच्चों के प्रोग्राम देखकर इंशाअल्लाह हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। आप जब यहाँ से जाएंगे तो महसूस होके जाएंगे। हम इस स्कूल के अहाते में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं, लेकिन चूंकि मुझे डाइस पे बुला लिया गया है, तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके इस्तकबाल के साथ साथ दो चार और बातें आपके गोशगुजार करता चलूं। मोहतरम हाज़रीन, हम जिस अहद में जी रहे हैं, इस अहद में तालीम के सिलसिले में जो हमारा रवैया है, वो हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा इत्मीनान बख्श अगर हम कहते हैं अपने आप को, तो ये मेरे ख्याल से हम अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में जीने की जैसे बात करते हैं। आज के दौर में पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में जो तालीम का मेयार है, वो तालीम का मेयार, और जब हम अपने आसपास अपने बच्चों को, आसपास हमारे गांव के बच्चों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम दुनिया के इस दौर में बहुत पीछे रह गए हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ कि सर सैयद अहमद खान जब जामे मस्जिद के बाहर से निकले तो देखा कि पूरी कौम जो है, कोई मुर्गाबाजी में लगी है, तो कोई शराब और नशा पी करके धुत है। कौम के तमाम नौजवान एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन से उनका दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। आज तकरीबन 200 से ज्यादा साल हो गए, 250 साल के बाद अगर हम ईमानदारी से अपनी कम्युनिटी का मुहासबा करें, तो मुझे लगता है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो कैफियत जामे मस्जिद के सामने थी, आज भी कमोबेश वही कैफियत है। आज आप अपने गांव और अपने मोहल्ले में कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और क्वालिटी एजुकेशन कितने लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं, ये किसी परसेंटेज में आप नहीं बता सकते, ये आप गिनती में बताना पड़ेगा। एक गांव में अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन की जब बात आती है, तो वहां पे 5, 10, 15 से ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस सूरत हाल में हम जी रहे हैं, और अगर हमको ये शिकायत है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी कोई इज्जत नहीं है, अगर हमको ये शिकायत है कि हिंदुस्तान में हमको हमारे हुकूक नहीं मिलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमने अपने आमाल से अपने आप को वहाँ पहुँचा दिया है कि हमको जो कुछ मिल रहा है, हमें उस पर शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो कुछ हमें मिल रहा है हकीकत में हम उसके भी लायक नहीं हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी पूरे इलाके में बेशतर नौजवानों से जब हम लोग मिलते हैं, गांव देहात में चूंकि सोशली भी एक्टिव रहने का मौका मिलता है, तो एक बड़ी आबादी हमारी नशे में मुलविस है, और उस नशे में मुलविस होने की वजह से पूरे दुनिया में जो तरक्की हो रही है, उस तरक्की से हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स दूर दूर तक कहीं तक उनका रिश्ता नहीं है। ऐसे में आप लोग जो हमारे स्कूल के इस अहाते में आए हैं, या इस तरह के स्कूल के प्रोग्राम में जो लोग जाते हैं, ये इन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों की जिम्मेदारी इसलिए बहुत ज्यादा है कि आप अपने समाज के, हमारे समाज के वो होशमंद लोग हैं जिनको आप परसेंटेज में नहीं, जिनके बारे में मैंने शुरू में बात की थी कि जिनको हम अंगुलियों में गिन सकते हैं, कि जो लोग मॉडर्न एजुकेशन और
कंटेम्पररी एजुकेशन में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप तमाम लोग मुबारकबाद के लायक हैं कि आपने दुनिया से अलग हटकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया है। लेकिन साथ साथ एक जिम्मेदारी है हमारी और आपकी कि हम तालीम के मसले को जो हमने अपने बाउंड्रीनाइजेशन में तब्दील कर दिया है, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने पड़ोसियों के बच्चों का हमें कोई ख्याल नहीं है, तो आप यकीन जानिए कि हम अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाकर और अपने पड़ोसियों को नजरअंदाज करके अपने समाज को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम आजाद हिंदुस्तान के 75 साल बाद भी अगर हम ये रोना रो रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी में तालीम याफ्ता लोग और क्वालिटी एजुकेशन वाले लोग बहुत कम हैं, तो ये निहायत ही अफसोस की बात है। हम आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आइए हम और आप मिलकर तालीम के इस चिराग को दूर दूर तक फैलाएं और अपने इस इलाके के हर घर से एक ऐसे तालिब इल्म को खोज के निकालें जो तालीम हासिल करके न सिर्फ अपने घर और अपने खानदान का नाम रोशन करे, बल्कि अपने वतन का नाम रोशन करे और पूरी कम्युनिटी की जो इमेज है वो लेने वाले हाथ की नहीं, वो देने वाले हाथ की बना सके। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। वक्त भी जरा ज्यादा हो गया है, बारिश की वजह से हमारा प्रोग्राम जरा सा डिले हो गया। कुछ लोगों को आना था, वो लोग नहीं आ पाए। आप लोग सब लोग तहम्मुल के साथ यहाँ पे बैठे और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के बाद आपको इंशाअल्लाह ये मायूसी नहीं होगी कि आपने वक्त गुजारा और कोई क्वालिटी प्रोग्राम बच्चों का नहीं देख पाए। हाँ, अगर आपने कल्चरल प्रोग्राम के नाम पे डांस वगैरह देखने का अगर इरादा करके अगर आप लोग आए हैं तो मुझे माफ कीजिएगा, आप लोगों को जरा मायूसी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का और आप लोगों के आने के लिए। मैं दिल की गहराइयों से अपने स्कूल की जानिब से एक बार फिर इस्तकबाल करता हूँ, आप तमाम लोगों का वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।